नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, मुख्य समाचार के बारे में। वीडियो को पूरा देखने के पहले वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। वीडियो पसंद आए तभी लाइक करें। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं है तो वीडियो को डिसलाइक कर दें। लेकिन वीडियो को ओपन करने के बाद आपका कर्तव्य बनता है कि वीडियो को लाइक या डिसलाइक जरूर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले, मैं आपको ऑथेंटिक जानकारी दूं। वीडियो बहुत पसंद आए तभी चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्यथा चैनल को सब्सक्राइब ना करें, वीडियो को डिसलाइक कर दें। वीडियो जब पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जब भी चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रदेश के 22 लाख कर्मचारी शिक्षक को लेकर। प्रदेश के 22 लाख कर्मचारी शिक्षक 9 दिसंबर 2021 से करेंगे कामबंदी। कामबंदी होने से कितना काम प्रभावित होगा आप लोगों को भली भांति मालूम होगा, कितना राजस्व का घाटा होगा आप लोगों को मालूम होगा, सरकार को भी मालूम होगा। लेकिन सरकार इस पर एक्शन क्यों नहीं ले रही है? सरकार इनकी समस्याओं का समाधान क्यों नहीं कर रही है? इधर बेरोजगार परेशान है, इधर कर्मचारी परेशान है। आपको बता दें, कर्मचारी शिक्षक संघर्ष मोर्चा की आह्वान पर तैयार हुई रणनीति 26 नवंबर 2021 तक ब्लॉक, तहसील, पीएचसी, सीएचसी में जन जागरण कर सुनाएंगे अपनी पीड़ा। 27 नवंबर 2021 को जनपद मुख्यालय पर मशाल जुलूस निकालकर सीएम को भेजेंगे ज्ञापन। इधर देख लीजिए, रोजगार आंदोलन के 50 दिन पूरे। 27 को प्रदेश स्तरीय युवा पंचायत। तो लगातार धरना प्रदर्शन, कामबंदी का दौर जारी है। सरकार से कर्मचारी नहीं खुश हैं, अधिकारी भी नहीं खुश हैं, ना ही कोई युवा खुश है। जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर युवा खुश होता तो धरना प्रदर्शन नहीं होता। प्राइमरी शिक्षक भर्ती की मांग चल रही है, यूपीएससी एग्ज़ाम डेट की मांग चल रही है, राजस्व लेखपाल भर्ती की मांग चल रही है, लंबित भर्तियों को पूरा करने की मांग चल रही है, लंबित परिणाम को जारी करने की मांग चल रही है। लेकिन सरकार सुन नहीं रही और सरकार इस तरह से आपको झमेले में डाल दी है कि आप उससे निकल नहीं पाएंगे। निकलना इतना आसान नहीं है। और आप सोचेंगे कि वर्तमान सरकार अगर पुनः सत्ता में नहीं आई तो कोई भी भर्ती पूरी नहीं होगी। आपके दिमाग में एक भ्रम हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि यूपी SSSC की सबसे ज़्यादा भर्तियाँ लंबित हैं। कोई भी आयोग हो, कोई भी बोर्ड हो, बिना धरना प्रदर्शन के काम नहीं होता है। एक बोर्ड है और एक आयोग है जिसका काम निरंतर चल रहा है। जैसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में भर्तियां लंबित रहती हैं, लेकिन बहुत कम, ज़्यादातर भर्तियों का निस्तारण समय से कर दिया जाता है। तो आखिरकार इस धरना प्रदर्शन को सरकार कैसे रोकेगी? सरकार क्या भर्ती करना चाहती है? सरकार आपको रोज़गार देना चाहती है? क्या मनरेगा में रोज़गार करेंगे या सरकारी नौकरी करेंगे या आपको परमानेंट रोज़गार चाहिए? आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए, क्योंकि सरकार के द्वारा जो भी रोज़गार दिया गया है ज़्यादातर मनरेगा में दिया गया है। मनरेगा 90 दिन का रोज़गार होता है, 365 दिन का रोज़गार नहीं होता। मैं बार बार कह रहा हूँ, तो आपको 365 दिन का रोज़गार चाहिए या 90 दिन का? अगली अपडेट है कि जांच में देरी पर सुप्रीम कोर्ट नाराज। हम रात 1 बजे तक जागते रहे, रिपोर्ट नहीं मिली। कोर्ट के सवाल, पुलिस पूछताछ ही नहीं करेगी तो जानकारी कैसे मिलेगी? तो जो लखीमपुर हिंसा कांड है वह बहुत ही दर्दनाक है। जिस तरह से किसानों को रौंदा गया है, आप लोगों को मालूम होगा, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो क्लिप में साफ साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन पुलिस उस तरह से कार्रवाई नहीं कर रही है, शासन उस तरह से कार्रवाई नहीं कर रहा है जिस तरह से करना चाहिए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर हिंसा की जांच में ढिलाई पर नाराजगी जताते हुए कहा है कि ऐसा लगता है कि इसमें जानबूझकर देरी की जा रही है। मामले में पुलिस पांव घिसटते हुए आगे बढ़ रही है। उसे कम से कम जांच में इरादतन देरी की आशंका तो दूर करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को भी ऐसा लग रहा है कि जांच में हिला हवाली की जा रही है, जानबूझकर जांच में देरी की जा रही है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट को भी लग रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए फटकार लगाई है। आप सोचिए, जब सुप्रीम कोर्ट को ऐसा महसूस हो सकता है तो आम जनता को महसूस नहीं होगा? आम जनता सब कुछ नहीं जान रही होगी। यूपीएससी का केस अभी डिक्लेयर हुआ है, आपको मालूम होगा कि युवाओं के मन में क्या चल रहा है। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, जो केस डिक्लेयर हो रहे हैं युवाओं के मन में क्या चल रहे हैं सभी को मालूम है, बताने की आवश्यकता नहीं है। युवा कहता है कि सरकार के इशारे पर सब कुछ हो रहा है। बताइए, युवा आरोप लगा रहा है कि न्यायपालिका भी सरकार के इशारे पर काम कर रही है। तो इस तरह की घटनाएं आपको उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में देखने को मिल रही हैं। जब से बीजेपी आई है, महंगाई चरम पर है, या सभी को मालूम है। अगर नहीं है तो ऑन रिकॉर्ड पिछला रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है।
मैं क्या बताऊं, कितनी बार बताऊं? जब आपकी समझ में आएगा तभी बताऊंगा, जब आपकी समझ में कुछ नहीं आ रहा तो क्या बताऊं। अगली अपडेट है जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर। जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का पेपर लीक हो गया। सीसीटीवी की जद में नहीं आई प्रधानाचार्य की बेटी। आप सोचिए कि सीसीटीवी कैमरे में कुछ भी कैप्चर नहीं हुआ है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले की जांच में जुटी पुलिस बुधवार को फिर भारत स्काउट एंड गाइड इंटर कॉलेज पहुंची। यहाँ पूछताछ और छानबीन में पता चला कि प्रधानाचार्य रामनयन द्विवेदी की बेटी आकांक्षा कमरा नंबर 15 में परीक्षा दे रही थी। वहाँ जा बैठी थी, ठीक उसी के ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगा था। इसके चलते उसकी गतिविधि सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हो पाई। हालांकि फुटेज की जांच में कुछ साक्ष्य मिले हैं जिसके आधार पर उसकी भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है। तो मैं आपको बता दूं, अगर बड़े पैमाने पर पेपर लीक हुआ होगा तो जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का कट ऑफ हाई जाएगा, इसमें दो राय नहीं है। जो 28 प्लस हैं और जिनके 120 से 125 स्कोर हैं, इससे कम नहीं है, ऊपर भले हो जाएं, उन्हीं का सिलेक्शन होगा। आप देख लेना, क्योंकि पदों की संख्या कम है जिसके कारण कट ऑफ भी अधिक जाने की संभावना है, गुणांक अधिक जाने की संभावना है। आप इंतज़ार करिए, जो बता रहा हूँ वही होने वाला है, क्योंकि मैं जान रहा हूँ ना कि जिस तरह से घटनाएं सामने आती हैं, जिस तरह से जांच की जाती है, उस आधार पर अगर परिणाम को जारी कर दिया जाए तो कट ऑफ किया जा सकता है, गुणांक किया जा सकता है, एक अनुमान लगाया जा सकता है। अगली अपडेट है तीसरी कट ऑफ को लेकर। दिल्ली विश्वविद्यालय की बड़ी खबर। तीसरी कट ऑफ से दाखिले का अंतिम दिन आज, आंकड़ा 53,000 से अधिक होने का अनुमान। अगली खबर है तीसरी लहर को लेकर। तीसरी लहर आई तो टर्म 1 परीक्षा से तय होगा अंतिम परिणाम। जैसा कि सीबीएसई ने साफ साफ कहा था, अगर तीसरी लहर आ जाती है और परीक्षा नहीं हो पाती है तो जो टर्म 1 की परीक्षा स्टार्ट होने जा रही है उसी के आधार पर जो है परिणाम को तैयार कर दिया जाएगा। अगली अपडेट है कि ईंधन में देश को आत्मनिर्भर बनाना लक्ष्य, ऐसा प्रधानमंत्री जी का कहना। अब प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं आप इसे ध्यान से सुनिए। हर एक व्यक्ति को, सभी को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करें। किस तरह से आप समझेंगे तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। देखिए, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक तेल व गैस कंपनियों को भारत में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज करने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा है कि इसका उद्देश्य देश को तेल और गैस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। उन्होंने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वैश्विक तेल और गैस क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और विशेषज्ञों से बात करने के दौरान इस क्षेत्र में अपनी सरकार द्वारा किए गए सुधारों का भी जिक्र किया है। तो इनका कहना है कि अब भारत में तेल का उत्पाद होगा, गैस का उत्पाद होगा। तो अभी इतना संभव नहीं है। इसका मतलब है कि जब तक उत्पाद नहीं होगा तब तक महंगाई कम नहीं होगी। और मैं आपको बता दूं, जैसे ही चुनाव आएगा देखना कि 2 से 3 रुपये कम हो जाएगा महंगाई। 2 से 3 रुपये पेट्रोल के दाम भी कम होंगे। लेकिन चुनाव समाप्त होने के बाद पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाएंगे। जब $85 प्रति बैरल पर पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं हो रहे हैं तो $90 या $100 प्रति बैरल होने के बाद क्या पेट्रोल डीजल के दाम घटेंगे? आप ज़रा सोचिए और दिमाग लगाइए। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। गैस 1000 के पार पहुंच गया है, टमाटर 100 रुपये किलो है, प्याज का आंकड़ा देखिए, आलू का आंकड़ा देखिए, खाद्य पदार्थ जितने उनका आंकड़ा देखिए, सरसों का तेल का आंकड़ा देखिए, तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। मैं आपको क्या समझाऊँ, आप तो हमसे ज़्यादा होशियार हैं, तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। अगली अपडेट है कि 4 साल में तैयार करेंगे 200 से अधिक एयरपोर्ट। मेरा एक सवाल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से। जब आपने टाटा को सौंप दिया, जब निजीकरण कर दिया गया है, निजी क्षेत्र में एयरपोर्ट को झोंक दिया गया है, तो आखिरकार एयरपोर्ट बनाने की आवश्यकता क्या है? 200 एयरपोर्ट की बात की जा रही है और सब कुछ बेचा जा रहा है। तो जब आपने टाटा को दे दिया गिरवी, बेच दिया एयरलाइन को, तो आखिरकार 200 से अधिक एयरपोर्ट बनाने की आवश्यकता क्या है? कहीं यह भी एक जुमला तो नहीं है 2022 चुनाव का? आप लोगों को मालूम होगा, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। और जिस तरह से इसमें बताया गया है कि 4 साल लगेंगे तैयार होने में, तो 22 से 23/1, 23 से 24/2, 24 से 25/3, 25 से 26/4, तब तक चुनाव हो जाएगा लोकसभा का। समझने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। अगर आप इतने समझदार होते तो आज महंगाई
और बेरोज़गारी इतनी बढ़ती नहीं, और आज आप नॉर्मल स्थिति में होते, हंसी खुशी से खाते, आज आपको पैसे के लिए मोहताज नहीं होता, सरकारी नौकरी के लिए मोहताज नहीं होना पड़ता, और कुछ भी निजी क्षेत्र में नहीं सौंपा जाता। लेकिन आपकी कमी है, आप 70 साल कह रहे हैं। भैया आपने क्या बनाया जो बेच रहे हैं, और जिसने बनाया वह बर्बाद देश को करके गया था। ज़रा सोचिए, समझने की आवश्यकता है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। अगली अपडेट है एपीएस भर्ती को लेकर। एपीएस 2013 भर्ती को लेकर बड़ी खबर है। एपीएस 2013 के अभ्यर्थियों में असमंजस। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एपीएस यानी अपर निजी सचिव सचिवालय परीक्षा 2013 के अभ्यर्थियों की दिक्कत बढ़ती जा रही है। भर्ती में धांधली का आरोप लगने पर आयोग ने विज्ञापन संशोधित कर नई शर्त से परीक्षा कराने की कवायद शुरू कर दी है। अभ्यर्थी इसके विरोध में हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। कोर्ट ने संशोधित विज्ञापन से भर्ती पर रोक लगा दिया है। अब स्थिति स्पष्ट नहीं होने से अभ्यर्थियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। परेशान अभ्यर्थी बुधवार को आयोग पहुंचे और पदाधिकारियों से पूछा कि भर्ती नए नियम से होगी अथवा पुराने। अधिकारी बोले पिछले 2021 प्रारंभिक परीक्षा के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। तो 24 अक्टूबर यानी कि अक्टूबर के अंतिम और नवंबर के प्रथम पखवाड़े तक स्थिति स्पष्ट होगी, यानी कि 15 नवंबर के पहले आपके सामने सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि भर्ती कैसे होगी, किस आधार पर होगी। बताने की आवश्यकता नहीं है, जो कि आपके लिए अच्छी खबर है कि स्पष्ट हो जाएगा, नहीं तो लंबे समय तक बजा रहता तो आपको इससे कुछ हासिल नहीं होता। अगली अपडेट है कि 86% ने लगाई दाखिले की दौड़। 9 शहरों में 26 केंद्रों पर परीक्षा ऑफलाइन, 16 शहरों के 44 केंद्रों पर ऑनलाइन। 85.28% उपस्थिति रही पहली पाली में, 88.87% दूसरी पाली में उपस्थिति रही। बीए की प्रवेश परीक्षा आज होगी। अगली अपडेट है बारिश से बर्बाद हुई फसल पर मुआवजा देगी दिल्ली सरकार। तो यह बहुत ही सराहनीय काम है। 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से मिलेगा मुआवजा। सबसे बड़ी घोषणा केजरीवाल के द्वारा की गई है। तो केजरीवाल का कार्य दिल्ली में देखने को मिल रहा है। बिजली फ्री, पानी फ्री, महिलाओं को बस फ्री। तो जिस तरह से सुविधाएं दिल्ली सरकार के द्वारा दी गई है, और दिल्ली सरकार का जो इनकम है वह भी ग्रोथ रेट में है, तो इससे यह प्रतीत होता है कि दिल्ली सरकार यानी कि केजरीवाल सरकार का जो काम करने का तरीका है वह सराहनीय है। और दिल्ली सरकार जो है, और इसमें जो मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल जी, ये हमेशा नए तरीके से काम करते हैं। इनकी सोच नहीं होती है, और इनके बारे में आप पढ़ेंगे तो पहले ये क्या थे आपको भली भांति मालूम चल जाएगा। अगली अपडेट है कि आयोग ने परीक्षा केंद्र में किया बदलाव। आज जारी हो सकते हैं प्रवेश पत्र। एक महत्वपूर्ण खबर मैं आपको दे दूं, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की ओर से विभिन्न विषयों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर पदों की लिखित परीक्षा 30 अक्टूबर से 13 नवंबर और 28 नवंबर को 2 पालियों में सुबह 9 से 11 बजे तक, दूसरी पाली में दोपहर 2 से 4 बजे के बीच कराई जाएगी। आयोग बृहस्पतिवार को वेबसाइट पर अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र अपलोड कर सकता है। तो यानी कि आज शाम या कल आपको प्रवेश पत्र देखने को मिल सकता है। एक और महत्वपूर्ण खबर है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की 24 अक्टूबर 2021 को पीसीएस की परीक्षा होने जा रही है। केंद्र में बदलाव किया गया है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आगामी 24 अक्टूबर 2021 को होने वाली सम्मिलित राज्य पवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 सहायक वन रक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2021 के एक केंद्र में बदलाव किया है, जबकि एक केंद्र में आंशिक संशोधन किया गया है। तो आप लोग जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की अधिकारी वेबसाइट पर जाकर नोटिस को डाउनलोड करके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगली अपडेट है कि प्राथमिक स्कूलों में बीपीएड डिग्री धारकों की नियुक्ति गलत। यहाँ पर साफ साफ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट 2021 व अन्य प्रावधानों का जिक्र करते हुए इंटर कॉलेजों में से संबंध प्राथमिक स्कूलों में बीपीएड डिग्री धारकों की नियुक्ति को गलत करार दिया है। इस आधार पर कोर्ट ने गोंडा की विवेकानंद इंटर कॉलेज से संबंध प्राइमरी स्कूल में बीपीएड डिग्री के आधार पर तैनात सहायक शिक्षक की सेवा समाप्त संबंधित आदेश मुहर पर मुहर लगा दी है। तो बहुत सी बड़ी खबर है, यानी कि बीपीएड वाले प्राइमरी शिक्षक नहीं बन सकते हैं। अगली अपडेट है कि यूपी बोर्ड की परीक्षा में इस बार शामिल होंगे 51 लाख विद्यार्थी। शैक्षिक विवरण वेबसाइट पर ऑनलाइन अपलोड करने की अंतिम तिथि खत्म हो गई है। अगली अपडेट है करवा चौथ को लेकर। करवा चौथ के लिए बाजार में बड़ी रौनक, दुकानों पर साड़ी, लहंगा, गाउन, सलवार सूट आज की खरीदारी के लिए महिलाओं की भीड़। अगली अपडेट है कि सेना भर्ती करवाने के नाम पर ठगने वाले गिरोह के 6 गिरफ्तार कर लिए गए हैं। लगातार ठगी कर रहे थे, एसटीएफ ने कार्रवाई की है और पकड़े गए हैं।
और इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, ऐसा एसटीएफ का कहना। मैं आपसे बताना चाहता हूँ 6 की तस्वीर यहाँ पर दी गई है। 3-3 लाख, 4-4 लाख, 5-5 लाख रुपये भर्ती कराने के नाम पर ठगते थे और काम भी नहीं होता था, पैसा भी डूब जाता था। तो भ्रष्टाचार में लिप्त इन 6 लोगों को कितने साल की सज़ा होगी इसका कोई भी अंदाज़ा नहीं है। साथ साथ मैं आपको एक महत्वपूर्ण खबर और देना चाहता हूँ यूपी SSSC की। जैसा कि मेरे द्वारा आपको बताया गया था कि यूपी SSSC की लंबित भर्तियाँ कुछ पूरी होंगी और ज़्यादातर लंबित रहेंगी। नई भर्तियों का जहाँ तक जिक्र है, लेखपाल भर्ती और ANM भर्ती, तो जो भी भर्तियाँ आएंगी कंप्लीट हो पाने की संभावनाएं कम हैं, जैसा कि मेरे द्वारा कल ही आपको बताया गया है। साथ साथ यूपी टेट को लेकर एक महत्वपूर्ण खबर है और पेट को लेकर एक महत्वपूर्ण खबर है। पेट का रिजल्ट जो है आपको बृहस्पतिवार या शुक्रवार तक देखने को मिल सकता, नहीं तो मंगलवार या बृहस्पतिवार को आएगा तो इसी दिन में, अन्यथा किसी दिन परिणाम जारी नहीं होगा, जो मुझे जानकारी है। अभी तक आयोग की यही मंशा है और परिणाम में विलंब करने का कारण है भर्ती को फंसाना। भर्ती फंसेगी, लेखपाल भर्ती फंसेगी, इत्यादि भर्तियां फंसेंगी। और यूपी टेट को लेकर एक महत्वपूर्ण खबर है कि यूपी टेट में आवेदनों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 5,23,000 अब तक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, जो कि आंकड़ा अब तक का सबसे बड़ा है इतने दिनों में। तो लगातार आवेदनों की संख्या बढ़ने के कारण सेंटरों की संख्या भी बढ़ानी पड़ेगी। साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती के इंतजार में बैठे अभ्यर्थियों से मैं कह दूं कि अब जब तक आप पटल पर नहीं आओगे तब तक भर्ती नहीं आने वाली है। बार बार मैं कह रहा हूं, ट्विटर खेलने से कुछ नहीं होगा। अगर आप बिस्तर में बैठ कर ट्विटर खेल रहे हो तो इससे कुछ होने वाला नहीं है और वर्तमान सरकार भर्ती नहीं देगी। और अगर आपको विश्वास नहीं है तो कमेटी रिपोर्ट के बारे में जानकारी लेने के लिए चले जाओ, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। कमेटी रिपोर्ट एक बहाना है भर्ती में विलंब करने का, जैसा कि मेरे द्वारा बार बार आपसे जिक्र किया गया। और जब जब कमेटी गठित की गई, समिति गठित की गई है, तब तब पदों की संख्या घटी है। और पद कब आएंगे? हो सकता है कि मैनिफेस्टो में बीजेपी के सरकारी नौकरी का जिक्र हो, प्राइमरी शिक्षक भर्ती का जिक्र हो, लेकिन प्राइमरी शिक्षक भर्ती दिसंबर के पहले आ जाए इसकी संभावनाएं कम है। अगर भर्ती आ भी जाती है तो आवेदन लेकर छोड़ देंगे। और जो लोग कह रहे हैं कि फरवरी में एग्ज़ाम होगा, जनवरी में एग्ज़ाम होगा, जब तक आप परिश्रम नहीं करोगे कोई एग्ज़ाम होने वाला नहीं है। सत्यता यही है। अगर आप परिश्रम करना चाहते हो तो पटल पर आ जाओ, बहुत कम समय बचा, नहीं तो आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी तो कुछ नहीं कर पाओगे। आदर्श आचार संहिता 15 जनवरी के आसपास लागू होगी, यानी कि जनवरी के दूसरे या तीसरे सप्ताह में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी जाएगी। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और सेट कर वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।